जाएंगे क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं। तब कब जाएंगे चुनाव प्रचार में? समय काफी कम है। ये 26-27 उनको 2 जगह जाना है। चुनाव प्रचार में कोई चुनाव को केवल वो प्रभावित ही नहीं करेंगे, बल्कि जनता को जो उनसे लोगों ने दूरी बनवा दिया है, उस दूरी को भी पाटने जा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और अब माहौल ऐसा बन गया है कि लग रहा है सच में कोई ना कोई खेला होकर रहेगा, क्योंकि 2 सीटों के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने तरफ से इतना ज्यादा दमखम लगा दिया है कि ये किसी युद्ध से कम नहीं नजर आ रहा है। जेडीयू की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, आरजेडी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीधा बिहार बुलवा लिया, क्योंकि 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। लेकिन बड़ी बात और बड़ी खबर यह कि लालू प्रसाद यादव वर्चुअली नहीं, इन दोनों ही सीटों पर जगह जगह घूमकर प्रचार करने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार लालू प्रसाद यादव आपको किसी चुनावी सभा में दिखाई देंगे। खास करके बिहार की चुनावी सभा के लिए प्रचार प्रसार करते हुए आपको दिखाई देंगे। राजद के प्रत्याशियों के लिए तारापुर में अरुण के लिए और दूसरी जगह कुशेश्वर स्थान में गणेश भारती के लिए आपको लालू प्रसाद यादव वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। इस बार खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार आ गए हैं और उसका जो मुख्य कारण है वो इस बार का उपचुनाव ही है। लालू प्रसाद यादव डिजिटली प्रचार नहीं करेंगे। बीते कई दिनों से आपने देखा कि वो डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनमें जोश भरने का काम करते हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव जनता के बीच में खुद उतरने जा रहे हैं। आपने कल देखा कि जैसे ही उन्होंने बिहार की धरती पर कदम रखा, हरा गमछा और हरी टोपी पहनकर वो दिल्ली से आए। कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश जो है वो भर गया। लोग काफी खुश थे उन्हें देखकर। शेर आया के नारे लगाए जा रहे थे और राजद के कार्यकर्ताओं में, राजद के समर्थकों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। ऐसा उत्साह मानो उन्होंने ही चुनाव जीत लिया हो। लेकिन आप सोचिए कि जब लालू प्रसाद यादव, जिन्हें मास लीडर कहा जाता है, वो जगह जगह घूमते हैं तो लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। उनका एक अलग ही अंदाज होता है। गांवों में गए तो बच्चों के साथ खाना खा लिया, उन्हें गोद में उठा लिया, कभी खेतों में काम कर लिया। अलग अलग तरह की चीजें लालू प्रसाद यादव करते हैं जो उन्हें जनता से सीधा कनेक्ट करती है। तो इसी तरह का अंदाज लालू प्रसाद यादव का सालों के बाद बिहार में देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि कह दिया गया है, राजद की तरफ से जगदानंद सिंह ने भी कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव कोई वर्चुअल मोड से प्रचार नहीं करेंगे। वो फिजिकली जाकर, फिजिकल तौर पर प्रेजेंट रहकर प्रचार करने वाले हैं। चाहे वो तारापुर की सीट हो या फिर कुशेश्वर स्थान की सीट हो, दोनों ही जगह पर वो रैलियां करने वाले हैं, लोगों को संबोधित करेंगे। अपने प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बार खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। आ जाएंगे क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं। चुनाव प्रचार में कोई चुनाव को केवल वो प्रभावित ही नहीं करेंगे, बल्कि जनता को जो उनसे लोगों ने दूरी बनवा दिया है, उस दूरी को भी पाटने जा रहे हैं। जितने कमजोर वर्ग, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, अनाथ, भूमिहीन, जो सड़कों के किनारे जीवन जीने वाले लोग, फुटपाथ पर, ये सारे जैसे लोगों को बहुत आशा रहती है कि लालू प्रसाद एक ऐसे नेतृत्व करता है जो उनकी सारी कठिनाइयों को दूर करने की ताकत रखते हैं। और वो तो भले जितना लोग पैदा करें, आम जन और लालू प्रसाद जी में दूरी नहीं बढ़ पाई। यही नफरत की दीवार लोगों ने खड़ा किया, लेकिन आम जन के भ्रम टूटते चले जा रहे हैं। और फिर लालू प्रसाद जी को ही लोग मानते हैं कि बिहार बिना लालू प्रसाद के रास्ते के कभी ये बिहार नहीं सुधर पाएगा, न आगे बढ़ पाएगा। 16 साल का अनुभव लोगों के सामने है कि अब तो तेजस्वी को नेतृत्व दे ही देना चाहिए इस बिहार का, क्योंकि जिस राह पर लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल चला है, उस राह पर आम जन को कल्याण करने के लिए नया नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव ही सक्षम है। सर, कब कब चुनाव प्रचार करेंगे? जी, तब कब जाएंगे चुनाव प्रचार में? समय काफी कम है। ये 26-27 उनको 2 जगह जाना है। उनको अधिक दौड़ा भी तो नहीं कराया जा सकता ना।
वो अपने कार्यक्रम में खड़े होंगे, आम जन को भी देखेंगे, आम जन भी उनको देखेगा, अपनी बात भी लोग कहेंगे। और लालू प्रसाद जी लोगों के चेहरे पर हंसी खुशी मुस्कान देखने वाले नेतृत्व करता है। सर एक आखिरी सवाल है कि चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार? चुनावी मुद्दा है जो आज का मिसरूल, कुछ बाकी है क्या इस बिहार का? इस बाढ़ में, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, पलायन में और शिक्षा का खत्मा, जो कुछ भी सामने दिख रहा है वो बहुत वर्तमान और भविष्य बहुत खतरनाक दिख रहा है। अब कोरोना काल हो या दूसरा काल हो, कहीं पर भी सफलता है सरकार को। देखने वाली बात ये होगी कि राजद की तरफ से जब उनका सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी पावर झोंकी जा रही है इस उपचुनाव में, तो बाकी की पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो किस तरह से अपना दमखम लगाती है इस बाजी को जीतने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि लालू प्रसाद यादव के वहां जाने के बाद क्या सचमुच में खेला हो जाएगा और बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये सभी चीजें गौर करने वाली और देखने वाली होगी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।